ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है ना बहुत अच्छा चीज होता है, मतलब रिकॉर्ड करके। पर चलो अब तो मैं भूल गया, बट जो हो चुका आप तो कुछ नहीं कर सकते हो। क्या करें, चलो भूल गया मैं एकदम। तो जो नहीं हो पाए रिकॉर्डिंग, चलो कोई नहीं, बट अभी दोबारा कर देता हूँ ये वाला पार्ट एटलीस्ट। ये देखो ए से स्टार्ट हुआ, बी गया, फिर सी और फिर डी। कैसे ना, ए से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0, फिर -6 मीटर्स गया, ये देखो -6 मीटर्स गया, फिर वापस आया 0 मीटर पर वापस आया, और फिर आगे चल दिए तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो गया। ये इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाओ एल और वी। चलो अच्छा हुआ, एल और वी इज आल्सो इंपॉर्टेंट स्टार दे रहा हूं। एक स्टिक स्टार है, तो एल और वी का खुद से बनाओ कि डिस्टेंस 0 से स्टार्ट होगा लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव से स्टार्ट हो, है ना, तो उस तरीके से। और फिर स्पीड पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, फिर थोड़ी देर बाद पीछे गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ, स्पीड 0 हुआ, फिर वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, है ना, और फिर वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ। ये सब तमाम चीजें होंगी, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नहीं बना रहे, हम बना रहे डिस्टेंस। जो अब अभी तक जो हमने सीखा यहाँ पे डिस्कस किया, उसके बेसिस पे एक काम करो, इसको बनाने की कोशिश, एल और बी। इसका जरूर हेल्प लेना, एस और बी का। और जो मैंने एस टी का ग्राफ बनाया था, एस टी, उसमें जो थॉट्स यूज किया था मैंने, वही थॉट्स भी यूज करना। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी तो नेगेटिव है ना, इसलिए स्टार्ट तो यहां से। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था -6, पर जब ये पीछे गया तो डिस्प्लेसमेंट तो चलो -6 हुआ, डिस्टेंस तो +6 होगा, है या नहीं। इसलिए ये यहां ना जाके ये यहां पे आ जाए। ठीक है, और उसके आगे ये वाला चीज मैंने एसटी ग्राफ में भी किया था, याद है ना, कि एक बार रुक के पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न अराउंड हो गया, उसके बाद तो बस ग्राफ को उठा के कॉपी करके अपने जगह पे फिट कर लो बस। तो यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा यहां से लेके बी सी डी वाला पूरा हिस्सा, इसको बस उठा के मुझे यहाँ पे फिट करना। इसलिए ये तो हो जाएगा ए, ये हो गया बी, और उसके बाद सी, और उसके बाद आर। सर हाँ बेटा, सर जैसे हमने जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ बनाया था, उसमें जो पैराबोला का पार्ट नीचे आ रहा था वेलोसिटी के लाइन, मतलब वाई एक्सिस के नीचे। हाँ लेकिन इस बार ना एक चीज याद रखना इज दैट कि डिस्टेंस और स्पीड का ना कोई इक्वेशन नहीं होता। जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन सब की इक्वेशंस होती है, तो पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, ये सब बनते रहेंगे, बट डिस्टेंस का ना कोई इक्वेशन नहीं होता है उस तरीके का। हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, हाँ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको देख के हमें डिस्टेंस के बारे में और स्पीड के बारे में आइडिया लगाना होता है और अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाना होता है। अभी इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना नेगेटिव, ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जा रहा है, डिस्टेंस उतना ही पॉजिटिव जाएगा, है ना, यानी उसके मिरर रिफ्लेक्शन। तो मैंने भी यही किया। इसे देखो मैंने क्या किया, ये वाला जो हिस्सा हुआ ना, इसको बस मिरर रिफ्लेक्शन करके स्वैप कर दिया, ऐसे करके यूं कर, ऐसे हो गया।
यानी ये पहले इधर था। सर जो सेकंड पार्ट है, मतलब जो वाई हाँ, एक्सिस के इस साइड वाला। सेकंड पार्ट में देखो पता क्या हो रहा है, जैसे ये वाला जो हिस्सा हुआ ये क्या हुआ ना, देखो डिस्प्लेसमेंट -6 से 0 हुआ, डिस्प्लेसमेंट -6 से 0 हुआ, लेकिन डिस्टेंस तो 6 से 12 होगा ना, तो इसलिए ये देखो डिस्टेंस यहाँ पे 6 है और ये हो गया 12। ओके सर, आ गया समझ। है ना। और क्या, और देखो वेलोसिटी क्या हुआ ना, जीरो से 6 हुआ, ये देखो वेलोसिटी 0 से 6 हुआ, तो स्पीड भी तो 0 से 6 होगा ना, तो ये वो वाला 6 वाला पर, और ये हो गया माइनस, है ना, क्योंकि इस बार हम वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ बना रहे हैं, तो डिस्टेंस का ना कोई इक्वेशन से ग्राफ नहीं बन पाता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी और ये तमाम चीजों का पैटर्न देख के उसके हिसाब से फिर हमें फिट करना पड़ता है या मैनिपुलेट करके बनाना। तो मैंने अब सारा एक्सप्लेन कर दिया कैसे कैसे मैं इस ग्राफ का हेल्प लेके इस ग्राफ को बनाया। आई होप मोरलेस यू बिकम कंफर्टेबल, ठीक है ना। अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है तो लाइक यू कैन वॉच लेटर ऑन आल्सो, बट इन तीन तमाम पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में ऑब्जर्व करना, जितना भी आज करा रहा हूं मैं इनको बहुत ही अच्छे से घर में रिवाइज जरूर कर। चलो इसके बाद आ जाओ डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड में क्या एक और चैलेंज है क्या, कि वेलोसिटी कम से कम नेगेटिव हो सकता है, स्पीड तो वो भी नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या होगा ना, इसका भी रिफ्लेक्शन, मतलब क्या, ये देखो वेलोसिटी -6 से देखो 0 हुआ यार, ये देखो स्पीड तो +6 से 0 होगा ना, स्पीड तो +6 से 0 होगा ना, क्योंकि स्पीड तो नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए -6 हो जाएगा +6 यहाँ पे और फिर 0, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा ना, इसके ग्राफ में क्या होगा ना, ये तो एज इट इज आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको मिरर इमेज करके इधर लेके आ जाओ, क्योंकि जिस वक्त वेलोसिटी -6 है उस समय एक्चुअली स्पीड +6, और जिस समय वेलोसिटी 0 है उस समय स्पीड भी 0, इसलिए इस बार पता क्या होगा, ऐसे हो देखो मैंने क्या क्या किया जरा समझो। मैं यहां से लेके ये वाला पोर्शन तो एज इट इज कॉपी किया, क्योंकि यहाँ पे तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। ये नेगेटिव वाले हिस्से को मैंने कैसे मैनेज किया, तो -6 को +6 कर दिया, यानी इस वाले पोर्शन को स्वैप कर दिया, ये वाला पोर्शन मिरर इमेज बन गया, कैसे बन, तो यहां से इधर हो, यानी A B C और फिर आगे तो बढ़ता ही जाएगा आगे। आई होप इट्स कंफर्टेबल, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। आई थिंक ये तो आसान है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो ये होगा +3 और ये डिस्टेंस। अब आ जाओ वेलोसिटी और स्पीड। अब इसमें भी दिक्कत है, अब सुनो, वेलोसिटी स्टार्ट नेगेटिव से हो रहा है -6 से, पर उस समय स्पीड +6 है, यानी वेलोसिटी -6 स्पीड +6, ऐसे में प्लॉट करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे प्लॉट, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद जब ये पीछे गया रुका, उस समय वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही 0 है, और याद रखना वेलोसिटी और स्पीड का जो ग्राफ बनेगा हमेशा 45 डिग्री, ठीक है।
और उसके बाद जीरो से स्पीड जो है जो बना है ना थोड़ी देर के लिए मतलब मोमेंटरी, और उसके बाद आगे चला जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ता ही जाएगा और पॉजिटिव होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या हुआ, माइनस से स्टार्ट हुआ फिर जीरो हुआ, है ना, माइनस से स्टार्ट हुआ फिर जीरो हुआ और उसके बाद पॉजिटिव, यानी ये देखिए ये ए है, बी है, सी है, और इसमें क्या होगा, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये एबीसीडी बेसिकली मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट को डेजिग्नेट कर रहा हूं कि सब ग्राफ में एबीसीडी एकदम कॉमन चीज, ए क्या है, स्टार्ट, बी क्या है, कहा क्या है ना जहां पे उसका मोमेंटरी रेस्ट हुआ, फिर सी क्या हो गया, वापसी वाला पॉइंट या टाइम, और डी क्या हो गया, जब और आगे जा चुका है थोड़ी देर बाद। ये ए बी और सी तो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, डी इज लाइक लिटिल अहेड, अब वो तो कितना भी अहेड कर लो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ स्पीड और एक्सेलरेशन, तो स्पीड तो 6 से स्टार्ट होगा, फिर 0 होगा, फिर 6 होगा और फिर आगे। तो देखो स्पीड कैसे स्टार्ट हो रहा है, देखो 6 से स्टार्ट हो रही है, फिर 0 होगा, ये 3 है, यानी ए यहां पे होगा इसका, फिर बी होगा, यानी स्पीड जो है ना 6 से स्टार्ट होकर फिर 0 फिर वापस 6, ये सी हो गया और फिर डी आगे चला, यानी वेलोसिटी बेशक -6 से स्टार्ट हुआ है, स्पीड तो +6 से स्टार्ट हुआ है, +6 फिर 0, स्पीड की बात करो, फिर +6, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, बार बार ध्यान दिला रहा हूं। वेलोसिटी देखोगे तो क्या होगा, -6 0 +6 फिर आगे, ये हो गया वेलोसिटी। स्पीड का क्या है, +6 0 +6 फिर आगे, वही चीज हो गई, देखो +6 से स्टार्ट हुआ, अब ए, फिर 0 हुआ, फिर +6 और फिर आगे डी, तो डी पे भी आगे कर लो, है ना। अच्छा, अब आज हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने आज 26 में से 21 ग्राफ कर लिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले छोड़ दिए, लेकिन एक्स वाले का तो याद है ना, सिर्फ कार्बन कॉपी करना होता, तो अब मैं फटाफट जो है एक्स वाला बना रहा हूं, देखो ध्यान से। इसमें याद है ना कि अगर कोई ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो उसका तो ऐसा टी का जैसे ग्राफ बने, और थोड़ा ओरिजिन से पहले स्टार्ट करता है तो ऊपर बना देना और एक नीचे बना देना, आई थिंक दैट्स इट, है ना। तो ये हो गया एक्स और टी का ग्राफ। मैंने पहले बोला कि कभी भी एक्स का ग्राफ बनाना होता है तो उसके लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एस का ग्राफ होता है वो पहले देख लो, और उसको देख के बड़े आराम से तुम एक्स वाले भी बना सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर एक्स वाई एक्सिस में तो सिर्फ ऊपर नीचे करके तुम्हारा बाकी ग्राफ बन जाता है, और अगर एक्स बाई चांस एक्स एक्सिस में, इन दैट केस लेफ्ट और राइट करके वो सारे ग्राफ्स बन जाते हैं, है या नहीं, दैट्स हाउ इट हैपेंस। ओके, चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। तो एक काम करो, मैं सारा ग्राफ नहीं बनाता एक्स वाला, जितना मैंने आज बनाया काफी बना दिया, बस मुझे एक ही बात पे दुख हो रहा है दैट पूरा स्टार्टिंग से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, बट चलो क्या करें, कई बार गलती हो जाता है, स्टार्टिंग से रिकॉर्ड हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। मुझे मन ही कर रहा था कि आज का डिस्कशन क्योंकि थोड़ा कठिन है और थोड़ा सा लाइक इम्पोर्टेंट भी है, तो मैं चाह रहा था कि इसको रिकॉर्ड में रहने देते, बीच बीच में जब भी टाइम मिला थोड़ा सा तो फटाफट एक बार सुन भी लेते दोबारा,
और अच्छे से देखना चीजों को, तुम ग्रास्प और कैप्चर और जो है रिवाइज, ये तीनों बड़े अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, एटलीस्ट जो लास्ट के 6-7 ग्राफ्स है या 5-6 ग्राफ्स है वो तो अच्छे से डिस्कस भी हुआ और कैप्चर भी हो गया वीडियो में। शुरू के अनफॉर्चुनेटली थोड़े से नहीं हो पाए, तो चलो कोई नहीं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स बाद में आ भी रहे थे डिस्कशन में, तो होपफुली दैट विल हेल्प यू रिकवर द अर्लियर ग्राफ्स आल्सो, ठीक है। बस तो ग्राफ तो सारा मौजूद है, मुश्किल तो मैंने सारा ज्यादा नहीं मिटाया, थोड़े से ही मिटाया, एस और टी वगैरह एस और वी थोड़े से यहाँ पे मिटाया मैंने, बाकी तो ग्राफ्स अभी है भी, तो है ना, तो नजर तो आ ही रहा होगा। चलो आज हमने ग्राफ बनाया नेगेटिव वेलोसिटी, इनिशियल और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब हम ग्राफ इतना डिटेल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब तो मैंने तुम लोगों को सारा टूल्स लगभग बता दिया कि ग्राफ बनाते हो तुमको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कब मिरर इमेज हो जाता है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव, तो तमाम चीजें इसके अंदर देखना है, ठीक है ना। सो आई थिंक आई होप दैट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस। चलो ठीक है, इसके बाद एक दो चीज और भी है इंपॉर्टेंट ग्राफ के, तो एक क्लास और कर लेते हैं बिफोर मे बी we can pause for a few weeks, 6 weeks I think. We will pause for around 6 weeks, और जैसे इंपॉर्टेंट पेपर सारे खत्म हो जाएंगे तो इन दैट केस फिर हम दोबारा जो है स्टार्ट करेंगे अप्रैल नहीं सॉरी मई के वही 3rd वीक के आसपास, है ना। आई थिंक 3rd वीक या मे बी 4th वीक तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक क्लास और कर लेते हैं। वो क्लास में भी फ्राइडे तो इस बार फेयरवेल है, इस बार तो नहीं कर पाएंगे, तो मे बी सैटरडे रख लेंगे, है ना, देख लेंगे, ठीक है ना, इधर सैटरडे और मे बी, वैसे तो कल भी टाइम है शायद, है ना, मैं देखता हूँ अगर कल पॉसिबिलिटी बनता है, जैसे दिन में ही निपटा लेते हैं, कल तो छुट्टी भी है, तो अगर दिन में निपट जाए तो तुम्हारे लिए भी फायदा है ना। चलो ठीक है, तो अगर पॉसिबल हो पाए तो कल एक रख लेंगे और नहीं तो सैटरडे रख लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए बाय बाय। हाँ कुछ पूछ रहे हो? सर आपने जो 3 ग्राफ्स होमवर्क दिए थे उनको चेक कैसे करें? एक काम करो, तुम तो व्हाट्सएप कर दो, ओके सर। है ना, वो 9555 वाले में करना, ओके सर। ठीक है ना। वैसे मुझे याद नहीं है 3 ग्राफ्स क्या दिए थे, तो बट तुम जब भेजोगे तो ग्राफ तो भेजोगे, उसके हेडिंग डाल देना फिर, या तो, है ना, कुछ हेडिंग दिया था मैंने? यस सर। क्या हेडिंग था? सर एक तो था पॉजिटिव वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक दोनों नेगेटिव, और एक पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो ठीक है, ये जो आज हमने डिस्कस किया ना, एक काम करना, ये जो पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन वाले जो ग्राफ्स है उनको एक बार रिविजिट करो, क्योंकि आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया। आई एम श्योर इससे कुछ चीजें हो सकते हैं, नए चीजें सीखा होगा, तो उनको एक बार इंप्लीमेंट करके 3rd वाला ग्राफ बनाओ एक बार दोबारा, मतलब ये नहीं कि मिटा दो, मैं कह रहा हूँ जो जो ग्राफ तुमने बनाया उनको एक बार रिविजिट करो कि सही है गलत है, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप, है ना, फिर मिरर इमेज ये वो, तो वो एक बार जो है करके फिर मुझे दे दो, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, विल कैरी ऑन नेक्स्ट क्लास विच विल बी आइदर टुमारो मे बी समवेयर इन द आफ्टरनून और नहीं तो सैटरडे, ठीक है। चलो हैव अ गुड डे, बाय बाय। सर कैन यू प्लीज सेंड हाँ बेटे, क्लास? सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। हाँ रिकॉर्डिंग में वो कर दूँ, ठीक है ना, अभी रिकॉर्डिंग बस कर सर लेते और एक और क्लास की भी चाहिए थी। हाँ बेटे, सर जो संडे को हुई थी क्लास उसकी भी चाहिए। संडे वाले का तो मेरे पास नहीं है, मैं अभी भेज दूंगा। कौन बोल रहे हो, आगे बोल रहे हो? यस सर। चलो ठीक है, एक बार ना मैसेज कर देना वो उसमें 9555 पे कि मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना बेटे, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर। चलो गुड नाइट।